आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर सच एज इलेक्ट्रिक ड्रिल इज बीइंग यूज्ड, डज इट आल्सो एक्ट एज अ जनरेटर? इफ सो, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस? कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक मोटर है, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक ड्रिल की बात कर रहे हैं, तो इसमें इसको हम एक्ट एज अ जनरेटर करवा सकते हैं। अगर करवा सकते हैं तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? अ रनिंग इलेक्ट्रिक मोटर आल्सो एक्ट एज अ जनरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है इसका पहला, रनिंग इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, जो हमारे पास रनिंग इलेक्ट्रिक मोटर होगी ना, वही जो है जनरेटर के तौर पे एक्ट कर रही होगी। क्यों? क्योंकि द आर्मेचर रोटेट्स ड्यू टू विद द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकर्स। क्या आर्मेचर जो अब रोटेट कर रहा है ना, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कर रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल जनरेटर की बात की जाए तो वो तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बना रहा होता है, जबकि मोटर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही होती है। अगर एक दफ़ा फ्लक्स चल जाए तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेम कंस्ट्रक्शन एज अ जनरेटर भी बिहेव कर सकती है। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉल्ड बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर इज जनरेटेड। देखा, मोटर के अंदर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ जो कि जनरेटर्स के अंदर भी होती है, वो भी जनरेट हो जाती है। इफ द मोटर इज ओवरलोडेड, द बैक ईएमएफ इंड्यूसेस अ लार्ज करंट। कि अगर हमारे पास जो मोटर है उसको हम ओवरलोड कर दें तो बैक ईएमएफ जो है वो लार्ज करंट इंड्यूस कर रही होगी। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक मोटर में बर्न। इससे हुआ क्या कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो बर्न हो जाएगी। तो आपने भी अपने पेपर में इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लिखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो जनरेटर के तौर पे भी यूज़ हो सकती हैं, शर्त यह है कि वो ऑलरेडी रनिंग पोजीशन में हों।